जरा सोचिए, आप बाथरूम में कदम रखते हैं, पहला लोटा पानी शरीर से टकराता है और अचानक पेशाब का दबाव जैसे बिना बुलाए दस्तक देता है। अभी कुछ सेकंड पहले तक कुछ नहीं था, फिर ये झटका क्यों? क्या ये सिर्फ एक आदत है या आपके शरीर का कोई छुपा हुआ रहस्य खुलने वाला है? क्योंकि जो हम सामान्य मानते हैं वही सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है, ऐसा चमत्कार जिसे समझना आपके जीवन की गहराई बदल सकता है, जहां शर्म और डर की जगह अब जागरण और आश्चर्य लेने वाले हैं। और अगर आपने आज ये रहस्य जानने का मौका गंवा दिया जो अपने इस शरीर के दिव्य संदेश को कभी नहीं समझ पाती, आगे बने रहिए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपको भीतर तक हिला देगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानने में खुशी होगी कि हमारी आवाज किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई और जरूरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आपने कभी गौर किया है? बस जरा सोचिए, एक रात जैसे ही आप नहाने के लिए बाथरूम में कदम रखते हैं, बिना किसी चेतावनी के अचानक पेशाब का दबाव महसूस होने लगता है। कुछ ही क्षण पहले तक तो सब सामान्य था, कोई तलब नहीं, कोई संकेत नहीं। जो बिल्तर लगा भी, फिर ऐसा क्या होता है कि पानी के स्पर्श मात्र से शरीर जैसे कुछ छोड़ देना चाहता है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर प्रकृति कोई संकेत भेज रही है जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सामान्य दिखती हैं, लेकिन अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो वे असामान्यता के दरवाजे खोलती हैं। पेशाब आना ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर सोचिए, क्या वाकई ये इतना ही सामान्य है या इसके भीतर कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? हम मनुष्य हैं, केवल शरीर नहीं, चेतना है। हमारा हर अनुभव, हर भावना, हर प्रतिक्रिया किसी न किसी स्तर पर हमारे भीतर कुछ खोलती है, कुछ बताती है। तो जब पानी शरीर को छूता है और शरीर पेशाब के जरिए कुछ बाहर निकालना चाहता है, तो क्या ये केवल जैविक प्रतिक्रिया है या ये उस भारीपन की रिहाई है जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते? यही तो प्रश्न है। और जैसे ही हम इस प्रश्न को गहराई से देखना शुरू करते हैं, हम एक यात्रा पर निकलते हैं, शरीर से मन तक और मन से आत्मा तक। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ शरीर की जरूरत है एक, या फिर ये शरीर और मन के बीच चल रही एक चुपचाप पर बेहद सशक्त बातचीत है? सोचिए, जब कोई भाव आता है, डर, क्रोध, प्रेम, दुख, क्या वह केवल मन में आता है? नहीं ना, उसका असर शरीर पर भी होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। तो फिर जब शरीर पर कोई प्रतिक्रिया होती है, जैसे नहाते समय पेशाब आना, क्या वह सिर्फ मूत्राशय का दबाव है या कहीं ये शरीर कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ छोड़ना है? मैं लिया, मन और शरीर ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही रचना के दो पहलू हैं। मन में जो दबा है वो शरीर में उभरता है, और शरीर जो जताता है वो मन की गहराइयों से उपजा होता है। जब आप नहाते हैं, आपका मन शांत होता है, बोझ कम होता है। पानी का तापमान, उसका बहाव, उसकी ध्वनि, ये सब कुछ आपके भीतर एक विश्राम की स्थिति पैदा करते हैं। और जैसे ही मन थोड़ा हल्का होता है, शरीर भी अपने दबाव को छोड़ने को तैयार हो जाता है। शरीर के स्तर पर यह पेशाब के रूप में प्रकट होता है, लेकिन मन के स्तर पर ये गहरे तनाव की रिहाई है, एक रिलीज, जिसे आप महसूस करते तो हैं पर शब्द नहीं दे पाते। ये रिहाई कभी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये उस बोझ की होती है जो आप बिना जाने वर्षों से ढो रहे होते हैं। तो अगली बार जब नहाते समय अचानक पेशाब आए तो ठहरकर सोचिए, शायद आपका शरीर आपको कुछ कह रहा है, शायद आपका मन चुपचाप रिहाई मांग रहा है। अब जरा कल्पना करो, तुम बाथरूम में प्रवेश करते हो, जैसे ही पहला लोटा पानी शरीर से टकराता है, एक झटका, एक क्षण भर का कंपन, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भीतर की पूरी व्यवस्था को छू जाता है। इसका कारण क्या है? हमारी त्वचा ये केवल बाहरी आवरण नहीं है, ये एक जीवंत जाल है जहां लाखों संवेदनाएं हर पल जागृत होती हैं। और जब पानी, वो भी ठंडा हो या गर्म,
त्वचा को छूता है तो न सिर्फ त्वचा जागती है बल्कि उसका सारा संदेश सीधे मस्तिष्क तक पहुंचता है। हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम उस क्षण एकदम सक्रिय हो जाता है। ये वही तंत्र है जो जीवन के हर अनुभव को, हर स्पर्श को, हर भावना को पंजीकृत करता है। और जब ये अचानक सक्रिय होता है तो शरीर एक सहज प्रतिक्रिया देता है, रिलीज मोड में चला जाता है। शरीर समझता है कि अब वह सुरक्षित है, अब वह छोड़ सकता है, और उस छोड़ने की पहली अभिव्यक्ति होती है पेशाब। ध्यान देना, ये सिर्फ मूत्र नहीं है, ये उस घबराहट, उस दबाव, उस भीतरी अशांति की पहली परत है जो अब बाहर निकलना चाहिए। इस झटके में शरीर नियंत्रण खोता नहीं है बल्कि नियंत्रण छोड़ने को तैयार हो जाता है। और प्रेमियों, नहीं, यही तो साधना है जहां शरीर, मन और चेतना एक स्पर्श से कुछ मुक्त होने लगते हैं। अब एक बहुत सीधा लेकिन जरूरी सवाल उठता है, क्या नहाते समय पेशाब आना हर बार सामान्य होता है या एक किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है? देखो, जीवन में हर चीज का एक संतुलन होता है। अगर कोई भी अनुभव बार बार हो रहा है और आप उसे रोक नहीं पा रहे तो वह अनुभव अब संकेत बन जाता है। संकेत कि कुछ ऐसा है जो भीतर गहराई में हलचल कर रहा है। अगर हर बार नहाते ही बिना नियंत्रण के पेशाब आता है, अगर ये आदत बन गई है या फिर दिन में कई बार बिना किसी चेतावनी के ऐसा होने लगा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप चिकित्सकीय सलाह लें। शरीर हमें धीरे धीरे बताता है, लेकिन जब हम सुनते नहीं तो वो जोर से बोलता है, और कई बार वो रोग के रूप में बोलता है। लेकिन दूसरे याद, अगर ये कभी कभार होता है, शांत मन, गर्म या ठंडे पानी का असर, या अचानक विश्राम की स्थिति में इच्छा उठती है, तो घबराइए मत। ये बिल्कुल प्राकृतिक है। ये शरीर की एक सहज प्रक्रिया है जो बताती है कि वह अब थोड़ी राहत चाहता है। इसलिए न डरे न भागें, ध्यान दें, सुने अपने शरीर को जैसे आप अपने किसी प्रिय मित्र को सुनते हैं, धैर्य से, प्रेम से और समझदारी से। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या नहाना केवल शरीर को धोने का काम करता है या फिर वो थकान जो ना आंखों से दिखती है ना शब्दों से निकलती है, वो भी किसी तरह से बह निकलती है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हम यादों के भार से बने हैं, अधूरी इच्छाओं से, दबे हुए गुस्से से, अनकहे दुहक और टूटी उम्मीदों से। ये सब हमारे भीतर कहीं जमा हो जाते हैं, शब्दों में नहीं पर सांसों में, स्पर्शों में, चुप्पियों में, हर जगह छुपे रहते हैं। और फिर एक दिन जब आप शांति से नहाने बैठते हैं, पानी जब आपके शरीर को छूता है, तो वो थकान, वो दबाव, वो भारीपन बीच में किसी रूप में बहना चाहता है। कभी वो पेशाब बनकर बहता है, कभी आंसू बनकर, कभी एक लंबी सांस बनकर। ये सब कैथारसिस है, भीतर जो जमा हुआ है उसका विसर्जन। जिस तरह रोने के बाद हल्का लगता है, जिस तरह गहरी सांस के बाद भीतर कुछ खुलता है, वैसे ही नहाते समय पेशाब आना भी शरीर के उस बोझ का निकलना है जिसे आप खुद नहीं पहचानते, लेकिन वो आपके भीतर मौजूद है। तो जब अगली बार ऐसा हो तो शर्म से नहीं, समझ से देखिए। ये शरीर की नहीं, मन की सफाई है। ये रिहाई का एक रूप है, छोटा पर बहुत जरूरी। और यही तो है शरीर और आत्मा की चुपचाप हो रही बातचीत। क्या तुमने कभी सोचा है, बातचीत, तुम्हारा जीवन शुरू कहां से हुआ था? ना किसी मंदिर से, ना किसी शास्त्र से, बल्कि एक अंधेरे, शांत, गर्म, तरल माहौल से, जिसे हम कहते हैं गर्भ। हाँ, वही गर्भ जहां तुमने पहली बार पानी को महसूस किया, जहां हर कोशिका, हर धड़कन, हर भाव उसी जल के भीतर जन्मा। वो पानी तुम्हारे चारों ओर था और तुम्हारे भीतर भी। वो जल केवल जल नहीं था, वो माँ का स्पर्श, वो ईश्वर का संरक्षण, वो पूर्ण विश्राम था। और इसीलिए जब भी आज पानी तुम्हारे शरीर से टकराता है, वो स्मृति जो अब शब्दों से परे है, वो फिर से जाग उठती। शरीर को याद आता है कि ये स्पर्श पहले भी आया था, जहां कोई डर नहीं था, कोई बोझ नहीं था, सिर्फ एक संपूर्ण विश्राम था। और उसी विश्राम की अनुभूति में
शरीर खुद को हल्का करना चाहता है, वो जो भीतर जमा है उसे बाहर निकाल देना चाहता है। इसलिए नहाते समय पेशाब आना कोई दुर्घटना नहीं है, ये शरीर का वो सूक्ष्म प्रयास है जिसमें वो फिर से उसी गर्भ की स्थिति में पहुंचना चाहता है। और प्रेमियों, हर बार जब जल तुम्हें छूता है वो तुम्हें जन्म की ओर नहीं पुनर्जन्म की ओर ले जा रहा होता है। अब जरा एक गहराई से सुन, ओके। पानी बाहर से शरीर को छूता है और उसी क्षण शरीर के भीतर का पानी पेशाब बाहर आने को व्याकुल हो उठता है। क्या ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स है या फिर ये एक दिव्य संयोग, एक गूढ़ अनुनाद है जिसमें प्रकृति और प्राणी बाहर और भीतर शरीर और चेतना सब एक सुर में गूंजने लगते हैं? हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा जल से बना है। हर कोशिका, हर रक्तकण, हर ऊतक, सब में जल की उपस्थिति है। और यही जल जब बाहर से नहाने के रूप में, वर्षा के रूप में या नदी सागर के रूप में हमसे टकराता है तो भीतर का जल उसकी पुकार को पहचानता है। ये एक अनुनाद है, रेजोनेंस। जैसे वीणा का एक तार बजता है तो दूसरे तार भी स्वतः झंकृत उठते हैं। बाहर का जल जैसे ही स्पर्श करता है भीतर का जल गूंज उठता है, मैं भी बाहर आना चाहता हूँ, मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ। और इसीलिए पेशाब आना एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। ये उस क्षण का प्रतीक है जब शरीर प्रकृति के साथ संवाद करता है और वह संवाद कोई भाषा नहीं बोलता, वो स्पंदन है, जल की भाषा है। और प्रेमियों, जिसे हम छोटी घटना मानते हैं वो अगर चेतना से देखा जाए तो ब्रह्म की लीला बन जाती है। तो अगली बार जब पानी तुम्हें छुए तो उसे केवल स्नान मत समझना, वो एक बुलावा है प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कि आओ भीतर की धाराओं को बहने दो। यही है दिव्यता का अनुनाद। अब जब तुमने ये यात्रा पूरी की है शरीर के अनुभव से आत्मा के स्पर्श तक की, तो क्या अब भी लगता है कि नहाते समय पेशाब आना केवल एक जैविक क्रिया है? या अब तुम इसे एक चमत्कार मानने लगे हो, एक ऐसा चमत्कार जो दिखता छोटा है पर भीतर गहरे तक कुछ खोल देता है? देखो, हमारी चेतना को मुक्ति के कई रास्ते दिए गए हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ ध्यान की साधना से आते हैं तो कुछ इसी तरह की सहज प्रतिक्रियाओं से, पेशाब आना, आंसू बहना या ध्यान में विलीन हो जाना, ये सब रिहाई के ही अलग अलग रूप हैं। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, एक बोझ, एक विचार, एक भावना, तुम केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी हल्का कर रहे होते हो। और प्रेमियों, और जो जिसे तुम शर्म का विषय समझते थे वो अब तुम्हारे जागरण का द्वार बन सकता है। अगर तुम उसे सजगता से देखना सीख जाओ तो अगली बार जब तुम नहाओ और शरीर कुछ छोड़ना चाहे तो उससे भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही वो पल है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक ही रेखा पर मिलते हैं। और यही मिलन है ध्यान की पहली सीढ़ी। तो अब तुम जान गए हो, ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमत्कार है जो तुम्हें हर दिन ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ा रहा है। तो जागो, देखो और बहने दो, दोरा भी शिव को मान्यति। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।